जिंदगी में दुख बहुत है, सहना तो पड़ेगा ही। क्या करें, हम भारत में हैं, झेलना तो पड़ेगा ही। अगर इन दोनों भाइयों को मालूम होता कि हम पढ़ने जाएंगे तो हमारी मौत हो जाएगी, तो उनके घर वाले और वो खुद पढ़ने आते ही नहीं। ये कहानी है दो भाइयों की और एक बीएसएफ जवान की। जो बीएसएफ जवान शुरू से अपने बाल बच्चों को बड़ा किया, त्रिपुरा से देहरादून पढ़ने भेजा। उन्होंने सोचा कि हमारे बच्चे जाएंगे तो वहां पे डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बन जाएंगे। बीएसएफ जवान देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार बॉर्डर पे लड़ रहा है, और अपने बेटे को 24 साल का एक लड़का जो सियान हो गया था, उम्र शादी करने वाली थी, बस उसका गलती ये था कि उसका चेहरा मैच नहीं कर रहा था इंडिया से, और वो खुद को इंडिया बता रहा था, इसलिए उसकी चाकू से मारकर हत्या कर दी गई। बीएसएफ जवान का लड़का, 24 साल का लड़का जो एमबीए करने वाला था, एमबीए कर रहा था, मोमो, चिंकी, मोटू, पतलू बोल के उसे टॉर्चर किया गया और उसे मार दिया गया। ये पूरी कहानी दो भाइयों की है और एक बीएसएफ परिवार की है। बीएसएफ परिवार का मतलब जो जवान होते हैं, जो बॉर्डर पे अपनी जान की लड़ाई लड़ते हैं, और उनके लड़के की है। ये दोनों लड़के त्रिपुरा से देहरादून पढ़ने आते हैं, और ये आते हैं पढ़ने, कुछ दिन इनका पढ़ाई चलता है दोनों भाइयों का। दो भाई होते हैं, खास भाई होते हैं। दोनों भाई खूब अच्छे से पढ़ाई करते हैं, और एक दिन ये मार्केट में निकलते हैं, और मार्केट में निकलते हैं तो इसे लोग टॉर्चर करते हैं इन दोनों भाइयों को, और कहते हैं कि तुम चाइनीज हो। वो कहते हैं नहीं, आई एम नॉट चाइनीज, आई एम इंडियन। तो जो 5-6 लोग होते हैं उनको गुस्सा आता है, और ये लोग कितने भी कोशिश करते हैं कि हम अपनी खुद को इंडिया बताने की कोशिश करें, तो ये लोग चुप जाते हैं कहीं ना कहीं। और जो वो 5-6 लोग होते हैं उनके मन में गुस्सा आता है, और कड़े से कड़े से उनके पीठ पे मार मार देते हैं दोनों भाइयों को। दोनों भाई आधे जख्मी हालत में हो जाते हैं, और उसके बाद से वो लोग रुक नहीं पाते हैं, तो चाकू से मारकर दोनों भाइयों की हत्या कर देते हैं। हत्या के दौरान 17 दिनों तक एंजल एडमिट रहा, अपने जान से लड़ता रहा, और उसके बड़े भाई की जान बच गई। अल्लाह का शुक्र, भगवान का शुक्र है भाई। एक भाई की जान बच गई और एक भाई मर गया, और मरने के बाद हमारे देश की जनता और हमारे देश के नेता और हमारे देश के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैंडल उठा लेते हैं। आखिर जब जिंदा था, जब उसे मारा गया था, उस समय आप एक भी न्यूज रिपोर्टिंग इंडिया के एक भी चैनल पे आप इस चीज का कहीं नामो निशान नहीं सुने होंगे। जब वो मर गया तो आज के डेट में आप सभी रील पे रील, स्क्रॉल पे स्क्रॉल करते जा रहे हैं, उसी का न्यूज आ रहा है। जब उसे मारा गया था उस समय उसकी खबर नहीं आई, और चलिए हम मानते हैं उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, आरोपी को आपने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इंडिया में रह के इंडिया के लोग सुरक्षित नहीं है, तो अब हम कैसे कह सकते हैं कि हम दूसरे देश से लड़ने के लिए तैयार हैं? आखिर हम एकजुट होंगे, अगर हम एकजुट होंगे, हिंदू मुस्लिम एक होगा। यहाँ पे हिंदू हिंदू सुरक्षित नहीं है, हिंदू हिंदू को मार दे रहा है, मुस्लिम की तो आप बात ही हटाइए। अगर वो मुस्लिम रहता तो आप मार दिए होते, ऐसे मारे होते, उसका सोचने की हालत में नहीं होता। वो तो हिंदू था, और तुमने उसे बस उसका चेहरा मैच नहीं किया इसलिए उसे मार दिया। एक बार ना सोचा ना समझा। भाई वो भी 24 साल का लड़का था, एमबीए कर रहा था, मन में ख्वाब, दिल में ख्वाब, घर के लिए कुछ करना। पिता बीएसएफ का जवान था। पिता जब ये खबर सुनता है तो उसके मन में बहुत दुख होता है, और वो खुद से सवाल पूछता है कि क्या हम अपने देश की रक्षा कर रहे हैं तो हमको ये फल मिलता? आप खुद सोच के देखिए, एक पिता एक बॉर्डर पे नौकरी कर रहा है, उसको ये फल मिला कि उसके बेटे को मार दिया गया, बस ये कह के कि तुम इंडिया के नहीं हो, और वो साबित करते रह गए कि आई एम नॉट चाइनीज, आई एम इंडियन। बस उसे ये कहने पे उसे चाकू और कड़े से मारकर हत्या कर दी गई। चलिए, हत्याएं तो आम बात होती रहती हैं। अब नॉर्थ ईस्ट के लोग हमसे कितनी दुश्मनी होगी, दुश्मनी खैर तो छोड़िए, लेकिन जो उनके मन में भ्रम फैलेगा, एक भ्रम कहते हैं, जो उनके मन में भ्रम फैलेगा। बताइए, हम वहां पे गए, हमारे वहां के बच्चे गए पढ़ने के लिए देहरादून में, तो उनको वहां पे मार दिया गया। क्या हम अपने बच्चे भेजेंगे फिर से वहां पे तो उनको नहीं मारा जाएगा? वो किस चीज पे अपने बच्चे को वहां पे दोबारा भेजेंगे पढ़ने के लिए? ठीक है भाई, आपने मारा, लेकिन इसके आगे जो होने वाला है उसका भी तो निर्णय आपको जानना जरूरी है। और वहां के लोग क्या कह रहे हैं, थोड़ा आप हम तो किसी तरह भी हम अपने आप को चाइनीज़ नहीं मानते हैं, और किसी रूप में भी हम मोमो नहीं है, खाने वाला चीज़ है, अच्छा लगता है, वो लोग को भी खाना चाहिए और खाते होंगे। मगर हम लोग चाइनीज़ नहीं है, और हम चिन पोंग चिन कुछ नहीं है, हम भी भारतीय हैं। हाँ, स्थान से हम अरुणाचली है, हम नागा हैं, हम मणिपुरी हैं, हम त्रिपुरा के हैं, मगर हम भारत वंश का एक अटूट सेना। तो देखिए, आप वहां के लोग क्या कहें, ना ही हम मोमोज है, ना ही चिंकी है, ना ही मिंकी है, ना ही खाने वाली चीज है, हम भारत की सेना है। ठीक है, हम त्रिपुरा से आते हैं, तो क्या हुआ, हम भारत की सेना कह रहे हैं ना, वो यही होता है, एक सच्चे दिल की सेना और एक सच्चे मन से सेना। लेकिन खैर,
इंडिया के लोग अपने में ही लड़ते रहेंगे तो दूसरे देश से कभी नहीं लड़ सकते। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करते रहिए।